जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में 1.13 आर्टिकल है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के बारे में आपको लाजमी तौर पे इल्म होना चाहिए और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट इज यूज टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक। पहली लाइन ही देखिए कितनी सिंपल है कि ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का टॉपिक है, ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली किस काम आता है कि जब हमने नेटवर्क के ऊपर की ट्रैफिक को बैलेंस करना है, उसके लोड को कम करना है। लेट्स से एक नेटवर्क है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, हम किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं, हम एक सर्वर के ऊपर सारे इकट्ठे, लेट से लाहौर बोर्ड का रिजल्ट आता है किसी भी क्लास का, सारे बच्चे एक टाइम पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट। अब वो क्या होगा कि उस सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो रिक्वेस्ट आ जाती है, तो वो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते करते वो थक जाता है। यानी कि उसका एक रिस्पॉन्स टाइम है ना, वो रिस्पॉन्स टाइम से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा चीजों को, यानी कि उतने लोगों को वो रिस्पॉन्स कर नहीं रहा जितनी की इनपुट्स है, यानी कि आउटपुट बहुत कम प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इनपुट जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका नेटवर्क जो है वो, आपका जो सर्वर है वो एक्चुअली डाउन हो जाता है। डाउन से मुराद ये है कि वो सर्विस दे नहीं पाता, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी रिक्वेस्ट की वजह से ऐसा होता है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, नेटवर्क के लोड को बैलेंस करना होता है। नेटवर्क का लोड बैलेंस करने से मुराद ये है कि नेटवर्क के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक है, जितनी लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनको ना कोई 2 3 4 5 हिस्सों के अंदर बांट दिया जाए, ताकि कुछ लोग जो है वो एक सर्वर से अपनी एक्सेस कर अपना जो भी रिक्वेस्ट है प्रोसेस करवा लें, कुछ लोग जो है कुछ रिक्वेस्ट जो है वो समझ लीजिए कि हम सर्वर नंबर 2 पे भेज रहे हैं। इस तरह से नेटवर्क का लोड जो है वो बैलेंस हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने सिंपल एक पहले डायग्राम समझ लेते हैं, ये हम आपकी बुक के मुताबिक डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो यूजर्स से आ रही हैं एक सर्वर पे, वो अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली एक टाइम आएगा कि वो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ पहले ही बिजी है और जो लोग बाद में आ रहे हैं क्यू में लगते जा रहे हैं उनको वेट करना पड़ेगा। तो इन लोगों का यूजर एक्सपीरियंस, यहां तक के लोगों को तो चले जी वो डील कर रहा है, लेकिन इससे आगे जितने भी लोग हैं उनका यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, उनको रिस्पॉन्स ही टाइम से नहीं मिल रहा। तो अगर ये सर्वर ये करे कि अपने अंदर से एक पोर्शन अलग कर दे, यहां से एक पोर्शन अलग कर दे, यानी कि S0 सबसे बड़ा, S1 और S2, उसने डिफरेंट सर्वर जो है ना वो अपने बना लिए। अब ये दीज आर द शेयर्ड सर्वर्स, ये सारे शेयर्ड सर्वर्स हैं जिनको हम लोग एक्चुअली एक नाम देते हैं स्टेटलेस सर्वर। कोई किसी की पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, उन्होंने अपना डेटाबेस जो है वो आपस में शेयर किया हुआ है, उन्होंने अपनी जितनी भी रिस्पॉन्स की करने के लिए जो भी उनके पास मटेरियल, टूल, व्हाटएवर, कोई भी चीज जो यूजर को चाहिए वो सारे लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक के पास एक्सेस, हर एक के पास अथॉरिटी अब उन्होंने कर दी सेम। तो अब देखें कि अगर लेट से इतने लोग ये वाला सर्वर डील कर ले, अगर ये वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है सारा वो ये वाला सर्वर डील कर ले, और इसी तरह से जो बाकी का पोर्शन है आपका वो सारा वो एक थर्ड आपका सर्वर जो है वो डील कर ले, तो इस तरह से चीजें आपके लिए मैनेज करना, यानी कि आपके नेटवर्क के लिए मैनेज करना बड़ी आसान हो जाएंगी और हर यूजर का एक्सपीरियंस भी उस नेटवर्क के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है ना, कि जब हम मुख्तलिफ सर्वर्स से अपना काम करवाते हैं, और ये सर्वर्स बनाए ही इसलिए जाते हैं, एक सर्वर के मुख्तलिफ सर्वर्स इसलिए डिजाइन कर लिए जाते हैं ताकि अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट इसके ऊपर आती है तो ये परेशान ना हो, इसको काम करने में मुश्किल ना आए। तो फिर बहुत सारे सर्वर्स आपस में मिलकर लोगों की, यूजर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर काम कर लेते हैं और उनको रिस्पॉन्स बैक करता है। कोई भी चीज आपको चाहिए, व्हाटएवर, कुछ भी चाहिए, कोई भी सर्वर दे सकता है। हरगिज यहां पर ये नहीं सोचना कि सर अगर मुझे काम ही इस सर्वर से है तो भाई इसका मतलब, मैंने आपको पहले बताया कि डेटाबेस, जो इनके पास डाटा है, टूल्स है, जो भी चीज में आपको ये हेल्प कर रहे हैं, इनकी जो सर्विस है वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर ली है ना। वही सेम सर्विस आपको ये भी दे सकता है, वही सेम सर्विस आपको ये भी दे सकता है। तो फिर इसमें आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी रिक्वेस्ट इवन ये आपको पता भी नहीं होता कि कौन सा सर्वर डील कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर गूगल की बात करें तो गूगल की इतने ज्यादा सर्वर्स हैं, आप तो सिंपली गूगल को एक्सेस कर रहे हो तो आपको तो पता ही नहीं कि सर्वर कौन सा आपको रिस्पॉन्स बैक कर रहा है। समझ रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज लोड बैलेंसिंग प्रोसेस। देखिए जी, इट इज यूज टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क की ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए काम आता है। डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग मल्टीपल सर्वर्स, ये आपका काम जो है वो मुख्तलिफ सर्वर्स के दरमियान में बांट देता है। और लिंक्स, यानी कि ये आप समझ लीजिए कि ये एक अलग पैटर्न है, एक अलग लिंक है, ये एक अलग लाइन है और ये एक अलग लिंक है, ठीक है जी। दिस हेल्प्स प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ डिवाइसेस, बहुत ज्यादा डिवाइसेस की ओवरलोडिंग से हमें बचाता है। ये क्वेश्चन आपको अलग से भी आ सकता है कि ओवरलोडिंग ऑफ डिवाइसेस क्या होता है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। बेनिफिट्स ऑफ लोड बैलेंसिंग, इसके बेनिफिट्स हैं जी, सिंपल 4 पॉइंट लिखे हुए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बुक के अंदर, जो मेन समझ लीजिए कि जो प्राइमरी पॉइंट्स है। इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द स्पीड
आपके सिस्टम की, आपके नेटवर्क की स्पीड को इंप्रूव करता है और रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाता है। अगर लेट्स से अगर अकेला सर्वर काम करेगा, बेचारा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, तो रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए हमने सर्वर ज्यादा कर लिए। रिड्यूसेस द सर्वर फेलियर्स, ये याद रखिएगा, अगर एक सर्वर होगा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाने की वजह से वो हैंग कर जाएगा, वो लैग कर जाएगा, वो मसला करेगा, क्रैश कर जाएगा, अपना रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं कर पाएगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो वैसी की वैसी क्यू में लगी रहेंगी, उनको वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो ये बेसिकली सर्वर फेलियर कहलाता है, सर्वर फेलियर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 पे बेटर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है लोड बैलेंसिंग के प्रोसेस की वजह से, क्योंकि हर यूजर को फौरन से आंसर मिल रहा है, बेशक कोई भी सर्वर उसको आंसर करे। एंड द लास्ट वन इज इंक्रीजेस द नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। हर वक्त आपका नेटवर्क अवेलेबल है। अगर लेट्स से आपका जो एक सर्वर है, अगर आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो और ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ बिजी है, तो वो तो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा। जैसे लाहौर बोर्ड के मैंने सिंपल आपको एग्जांपल दी, आप लाहौर बोर्ड के अलावा किसी भी ऐसी वेबसाइट की जिसके ऊपर एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है, एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर लोग किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट चेक करने के लिए जाते हैं और उसकी एक ऑफर लगती है, लेट्स से कोई भी अमेजोन के ऊपर, शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, एक बहुत बड़े ब्रांड्स के ऊपर, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे एक लेट्स से एक ऑफर लगती है और वो लिमिटेड यूजर्स के लिए या वो लिमिटेड टाइम के लिए 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए, तो उस वेबसाइट के ऊपर, उस सर्वर के ऊपर, वो जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगी कि वो सर्विस देना ही बंद कर जाएगा। तो ये सारी चीजों से हमें बचाता है, यानी कि ये हमें हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, यानी कि वो सर्विस हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल रहती है जब लोड बैलेंसिंग ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं। रिलायबिलिटी इसकी इंप्रूव होती है, आप एनी टाइम जो है वो आपके तमाम डिवाइसेस जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं सर्वर के साथ, सर्वर उनको रिस्पॉन्स बैक करेगा, जिसकी वजह से आपका कोई भी जो काम है वो खराब नहीं होता। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना इस पूरे टॉपिक के अंदर, वो ये वाला बेसिक लोड बैलेंसिंग मेथड। लोड को बैलेंस करने का मेथड क्या है? देखिए जी, आपने सर्वर्स तो बना लिए, सर्वर इसमें भी है, इस मेथड में भी है, इस मेथड में भी है। आपकी बुक में 3 मेथड्स बताए गए हैं लोड को बैलेंस करने के। तो एक हमने जो प्राइमरी एक प्रोसेस तो देख लिया कि क्या हमने मल्टीपल सर्वर्स बनाने, लेकिन उन मल्टीपल सर्वर्स को जॉब्स रिक्वेस्ट कैसे फॉरवर्ड करनी है, कितनी रिक्वेस्ट कौन सा सर्वर हैंडल करेगा, कौन सी रिक्वेस्ट कौन सा सर्वर हैंडल करेगा, अब ये तो सवाल अभी बाकी है। तो वो फिर 3 मेथड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के कि जिनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सर्वर्स तो मल्टीपल है, बट उन सर्वर्स को जॉब्स अब आगे हमने उनको कैसे असाइन करनी है और वो कैसे हमें रिस्पॉन्स करेंगे, इसके लिए 3 मेथड है। पहला मेथड है राउंड रॉबिन। ये एक ऐसी टेक्निक है कि आपके उस पूरे नेटवर्क के ऊपर ना जितने भी सर्वर है, लेट्स से आपके पास सर्वर नंबर 1 है, सर्वर नंबर 2 है एंड सर्वर नंबर 3 है, तो इसमें राउंड रॉबिन टेक्निक में ये होता है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी, सबसे पहली रिक्वेस्ट एक जनरेट हुई, रिक्वेस्ट नंबर 1, वो सर्वर नंबर 1 पे चली गई। रिक्वेस्ट नंबर 2 जनरेट हुई, वो सर्वर नंबर 2 पे चली गई। रिक्वेस्ट नंबर 3 जनरेट हुई, वो सर्वर नंबर 3 पे चली गई। अब आपके पास सर्वर्स तो 3 ही है, लेकिन अब आपके पास एक 4th यूजर आता है, तो फिर तो भाई वो दोबारा से सर्वर नंबर 1 पे जाएगा, फिर नंबर 5 आया, सर्वर नंबर 2 पे जाएगा, फिर नंबर 6 आया, सर्वर नंबर 3 पे आएगा, यानी कि ये साइकिल चलता रहेगा। राउंड रॉबिन टेक्निक में किसी को कोई प्रायोरिटी हासिल नहीं है, हर सर्वर के पास, मैंने आपको पहले बता दिया कि शेयर्ड डेटाबेस है, शेयर्ड केबल्स हैं, शेयर्ड लाइंस हैं, तो वो क्या करेंगे कि जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती जाएगी सीक्वेंस वाइज, यानी कि आप समझ लीजिए कि आप एक होटल में गए हो, 3 वेटर खड़े हैं, ठीक है जी, आपको सबसे पहले वेटर नंबर 1 ने सर्व किया, यानी कि जो भी सर्विस आपको देनी थी वो उसने दी। नंबर 2 पे फिर एक और फैमिली आती है, वो वेटर नंबर 2 सर्विस देता है, देन फैमिली नंबर 3 वेटर नंबर 3 से सर्विस लेती है, फिर एक फैमिली नंबर 4 आता है, फैमिली नंबर 4 आती है, तो वो दोबारा सब 3 ही वेटर हैं, तो वेटर नंबर 1 की ड्यूटी है, चाहे वो बिजी है चाहे वो फ्री है, उसी ने करना है। वो पहली रिक्वेस्ट के साथ बिजी है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर वेट कर लेगा, लेकिन ये आपके राउंड रॉबिन का तरीका ये है कि वो सर्वर नंबर 1 ने ही डील करना है उसको, ठीक है जी। ये तरीकाकार होता है राउंड रॉबिन टेक्निक का, होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है लीस्ट कनेक्शन। लीस्ट कनेक्शन में ये होता है कि जो सर्वर फ्री बैठा है ना उसको काम पे लगा दो। लेट्स से 3 वेटर थे, ठीक है जी, एक फैमिली आई, वेटर नंबर 1 हैंडल कर रहा है, एक फैमिली नंबर 2 आई, वो वेटर नंबर 2 हैंडल कर रहा है। अब दोनों वेटर ऑलरेडी बिजी हैं, तो अब इसमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि जी अब 1 को या 2 को हमने दोबारा बिजी करना है, नो। अब जब 3rd फैमिली आएगी, ऑब्वियसली सर्वर नंबर आपका जो वेटर नंबर 3 है वो फ्री बैठा हुआ है, तो वो उसको हैंडल करेगा, यानी कि वेटर को आप सर्वर समझ लीजिए। अगर फैमिली नंबर 4 आती है और तब तक वेटर नंबर 3 फ्री हो भी चुका हुआ है, जो लास्ट में बिजी हुआ था वो दोबारा से फ्री हो गया, जबकि वेटर नंबर 1 और 2 अभी तक बिजी हैं, तो फैमिली नंबर 4 वेटर नंबर 3 के पास ही दोबारा जाएगी, यानी कि जो बंदा फ्री है वो काम कर दे। इसमें काम करने का तरीका ये होता है, यानी कि जो फ्री बैठा हुआ है सर्वर वही आपके काम को हैंडल करेगा। नेक्स्ट आईपी हैश। इसमें हम ना आईपी को हैश करते हैं, यानी कि आईपी को चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर डिवाइस का आईपी मिसाल दे रहा हूं, ये वाला है, ठीक है जी, ये सर्वर नंबर 1 के पास गया। अब थोड़ी देर के बाद इसी डिवाइस को दोबारा से इसी सर्वर के पास अगर आना पड़ जाए,
मिसाल के तौर पे टोटल सर्वर्स तो 3 थे, ठीक है जी, लेकिन अब इसी डिवाइस को ना सेम उसी तरह का काम जो उसने अभी सर्वर नंबर 1 से करवाया ना, दोबारा तकरीबन थोड़ी देर के बाद वही काम दोबारा पड़ गया, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि इसकी रिक्वेस्ट दोबारा से सर्वर नंबर 1 को भेजी जाएगी, यानी कि वो आईपी पहले नेटवर्क के ऊपर हैश किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये अभी सर्विस किससे ले रहा था, सर्वर नंबर 1 से, और काम क्या है, दोबारा तकरीबन उसी चीज से रिगार्डिंग इसको कुछ काम है, तो ठीक है जी, दोबारा सर्वर नंबर 1 को ही भेजो। यानी कि इसमें ये होता है कि आईपी को पहले चेक कर लिया जाता है, वो आईपी जिस डिवाइस से पहले से सर्विस ले रहा होता है, जिस सर्वर से पहले सर्विस ले रहा होता है, कोशिश की जाती है कि वही सर्वर उसको दोबारा हैंडल करे। इसी तरह से सर्वर नंबर 2 पे भी काम जाएगा, 3 पे भी जाएगा, लेकिन इनकी पर्टिकुलर डिवाइसेस, इनके साथ जो डिवाइसेस हमने रिलेट कर दी हैं, कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट टाइम जब उन डिवाइसेस को काम पड़े तो वो इन्हीं सर्वर से काम ले। नेक्स्ट एक और है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक वेटेड सर्वर का तरीकाकार होता है, वेटेड मेथड होता है। वेटेड मेथड में ये होता है कि जितने भी सर्वर्स हों उनमें से सर्वर्स को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दी जाती है, कुछ सर्वर्स को जो है ना वो ज़्यादा बड़ा बना दिया जाता है, कुछ सर्वर्स की पावर ज़्यादा कर दी जाती है, समझ लीजिए कि उनके अंदर सोर्सेस की तादाद बढ़ा दी गई है, तो फिर ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा सर्वर होता है ना वो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट लेता है एक दिन में, फिर जो उससे छोटा सर्वर है उसको थोड़ी कम जो है वो रिक्वेस्ट दी जाती है या काम दिया जाता है। ये तरीकाकार होता है वेटेड के अंदर, बट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपने तीनों तैयार करने हैं। बस आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें जी, सिंपल तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू किसी की भी स्टेटमेंट बनकर आ सकती है, वो एक अलग चीज है, ठीक है जी। बाकी आपने तीनों शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। बेनिफिट्स ऑफ लोड बैलेंसिंग एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वो सिंपल डेफिनेशन पूछता है कि लोड बैलेंसिंग होता क्या है, तो ठीक है आप शॉर्ट क्वेश्चन ये लिखें, बट साथ में मेथड्स के सिर्फ नाम लिख दें, इवन बेनिफिट्स के साथ भी आप मेथड्स के सिर्फ नाम लिख दें, उनको एक्सप्लेन मत करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।